हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। मेरा चैप्टर 6 फ्रैक्शंस में मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, फ्रैक्शंस की बेसिक डेफिनेशन बताई है और फ्रैक्शंस को कैसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शंस को कैसे आप डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शंस के बारे में कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आप देखेंगे सबसे पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखिए, फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर लेस देन द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। सबसे पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमेरिकल्स की वैल्यू उनके डिनोमिनेटर्स से कम होती है। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 1/2। 1 क्या न्यूमरेटर, 2 क्या डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया गया, एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें एक पार्ट शेड किया, वही आपका 1/2। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 2/3। इसमें भी क्या है, देखिए न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, 2 3 से छोटा है। ठीक है, तो 2/3 भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल 3/4। ठीक है, इसमें आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, उसमें रिप्रेजेंट किया गया है, एक स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में, उसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर दिया गया, तो 3/4। सिमिलरली यहाँ पे भी 2/3 में क्या किया, इतना एक ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें 2 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दिया गया है। ठीक है, सो 2/3 ऐसे 3/4। इसमें सभी केस में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो यही प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन है कि वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर्स की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो। ठीक है, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। सिंपल था। अब नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। जब भी आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा 1 के लेफ्ट साइड में लाई करता है। ठीक है, नंबर लाइन में, मतलब जैसे 1/2, 2/3, 3/4 अभी हमने देखा, जब भी आप उन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा 1 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा नंबर लाइन में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने देखा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस विद द न्यूमरेटर आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस का उल्टा। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू या फिर डिनोमिनेटर के वैल्यू के बराबर होती है या उनसे बड़ी होती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी होती है। ठीक है, तो फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता देता हूँ, वो फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से या फिर बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। देखिए आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 4/4, 3/2। ठीक है, 4/4 मतलब एक सर्कल को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सभी पार्ट्स को आपने शेड कर दिया, तो 4/4। ऐसी 3/2 क्या है, आपने देखिए दो आपने रेक्टेंगल बनाए, दोनों ही रेक्टेंगल को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो पहला रेक्टेंगल है उसमें आपने सभी दोनों ही पार्ट शेड कर दिए, तीसरे रेक्टेंगल में आपने सिर्फ एक पार्ट शेड किया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 ऊपर आया, जबकि आपने रेक्टेंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 में, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 2 आया। ठीक है, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल क्या हमने देखा, 4/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, 3/2 इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ऐसे नीचे और भी एग्जांपल है। एग्जांपल 5/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 5/2 इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 17/5 एटसेट्रा। ठीक है, आर नॉट प्रॉपर फ्रैक्शंस, दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं। ठीक है, द फ्रैक्शन 7/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/7 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है। ठीक है, तो हमने पहले 2 टाइप देख लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताया था, उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? वो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के। होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अप टू इन्फिनिट तक वो क्या होता है? होल नंबर होता है। तो चलिए अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 1 3/4, या फिर आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। देखिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी किया गया है। दो सर्कल बनाया गया है, पहले सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और सभी पार्ट्स को शेयर कर दिया है, तो वो 1 है। अब इसे 1 लिख सकते हैं या 4/4, वो आपकी मर्जी। 1 का मतलब आपने पूरे सर्कल को चूज कर दिया, ठीक है। अब 3/4 क्या है? सिमिलरली एक और सर्कल ड्रॉ किया गया और इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 3 पार्ट्स को शेड किया गया, तो वो 3/4 हो गया, ठीक है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो गया? 1 + 3/4, या फिर आप इसे सिंपली 1 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया 1 3/4। क्यों? 1 होल नंबर है, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो 1 3/4 क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? 2 1/3, ठीक है। अब देख सकते हैं डायग्राम भी बनाया गया है, दो ट्राइंगल को कंप्लीटली शेड किया गया, तीसरे ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट को शेड किया गया है। सो 2, देखिए 1 2 2, ठीक है, और ये क्या है? 1/3, सो ये हो गया 2 1/3, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 2 + 1/3, ठीक है। इसमें 2 क्या है? होल नंबर है, 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हमने मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल देख लिए, 1 3/4, 1 होल नंबर है, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 2 1/3, 2 क्या है? होल नंबर, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नीचे और भी एग्जाम्पल है, सिमिलरली 1 1/4, 2 1/2 एटसेट्रा आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन फिर से डेफिनेशन क्या थी? मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जो कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। जैसे 1 3/4, 2 1/3, 1 1/4, 2 1/2, और ये जो कॉम्बिनेशन है उन्हें आप एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3/4 को आप लिख सकते हैं 1 + 3/4, 2 1/3 को आप लिख सकते हैं 2 + 1/3, मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है। सिमिलरली 1 1/4 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/4, 2 1/2 को आप लिख सकते हैं 2 + 1/2, यानी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो सिंपल द, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने देखे। पहला था प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था। सेकंड था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो उसमें क्या था? न्यूमरेटर की वैल्यू या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होती है या फिर डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, ठीक है, वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या था? ऐसे फ्रैक्शंस जो किसी कॉम्बिनेशन होते थे होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के। एग्जाम्पल हमने देखा था 1 3/4, 2 1/3, 1 1/4, 2 1/2। उन्हें आप मिक्स फ्रैक्शन क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप उन्हें एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है, तो वो मिक्स फ्रैक्शन हो गए। तो ये था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर इनटू मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी में फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, ऑब्टेन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, लेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन बी 2 3/5। तो स्टेप 1 में तो हमें क्या मिला? वो मिक्स फ्रैक्शन मिला है, ठीक है, हमने एग्जांपल भी ले लिया 2 3/5। स्टेप 2 क्या है? आइडेंटिफाई द होल नंबर, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या है? जो मिक्स फ्रैक्शन में उसमें हमें होल नंबर आइडेंटिफाई करना है, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे 2 3/5 है, ये इसमें 2 क्या है? होल नंबर, ठीक है, 3 क्या है? न्यूमरेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन का, 5 क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या है? मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ऐड द रिजल्ट टू द न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब स्टेप 3 में क्या करते हैं? जैसे 2 3/5 है, तो हम क्या करते हैं? होल नंबर में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर का, ठीक है।
यानी इस केस में क्या 2 इंटू 5, और जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का उसमें क्या ऐड करेंगे हम, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। यानी स्टेप 3 में क्या करेंगे, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस न्यूमरेटर, यानी 2 इंटू 5 10 प्लस 3 13। ठीक है, ये स्टेप 3 आ गया। स्टेप 4 क्या है, राइट द फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 एंड डिनोमिनेटर सेम एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इन स्टेप 2। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हमें जो भी नंबर मिला, मतलब सबसे पहले होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड किया, उसमें जो भी नंबर मिला उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, सेम नंबर जो डिनोमिनेटर में था, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये स्टेप 4 हो गया। तो उससे क्या आ जाता है, आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है। तो फाइनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, देखिए ब्रैकेट में होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ब्रैकेट क्लोज, और उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करेंगे प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या था, 2 3/5। चलिए इसे मैं सॉल्व करके तो ये मिक्स फ्रैक्शन कितना था, 2 3/5। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन था। तो हमें स्टेप 1 में तो क्या करना था, मिक्स फ्रैक्शन ऑब्टेन करना था। स्टेप 2 में हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था होल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो होल नंबर है आपका 2, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 5। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। स्टेप 3 में क्या करना था, हमें होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देना है। ठीक है, यानी प्लस 3। तो ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या करना है, जो भी ये रिजल्ट आएगा इसे न्यूमरेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, यानी 5। ठीक है, ये स्टेप 4 हो गया। यानी और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप मिक्स फ्रैक्शन आपका ऑब्टेन होता है और आपको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस, ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 प्लस 3/5। ठीक है, 10 प्लस 3 होता है 13, और डिनोमिनेटर में 5। तो 2 3/5 किसके बराबर हो गया आपका, 13/5 के। 13/5 देख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, ब्रैकेट में होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ब्रैकेट क्लोज प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, होल नंबर क्या है, जो मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर है, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर था, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर था, और अपॉन में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, वही जो सेम डिनोमिनेटर था मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, सिंपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, मतलब जब आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो सिंपल मेथड है। ठीक है, अब और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रहा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, 3 2/7। 3 2/7 में आप देख सकते हैं, देखिए ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें होल नंबर क्या है 3, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 7। तो जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये 3 इंटू 7 किया, और इसमें ऐड करते क्या, न्यूमरेटर यानी +2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो सेम डिनोमिनेटर था मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी 7। सो 3 इंटू 7 + 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 7। ठीक है, 3 इंटू 7 21 होता है, 21 + 2 23, डिनोमिनेटर में 7 है। तो 3 2/7 किसके बराबर होगा, 23/7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सिमिलरली 4 5/9, सबसे पहले 4 इंटू 9 करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 9 36 हो गया, उसमें +5 ऐड करेंगे जो डिनोमिनेटर था। ठीक है, तो 36 + 5 41। तो ये तो न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, यानी 9। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली 3 2/5, 3 2/5 का आप देख, इसमें क्या होल नंबर 3 है, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो सबसे पहले 3 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 5 15, उसमें न्यूमरेटर ऐड करेंगे यानी +2, 15 + 2 17। ठीक है, 17 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5, तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, सो 3 2/5 किसके बराबर होगा, 17/5। ठीक है, इन तीनों ही केस में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है, यानी ये तीनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कन्वर्शन किसका, मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब सेकंड देखते हैं कैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मिक्स फ्रैक्शन वी
फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, ऑब्टेन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर एंड ऑब्टेन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो स्टेप 1 में तो क्या करते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, जो भी न्यूमरेटर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उसे हम उसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवीजन के बाद जो भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है वो हम नोट करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, राइट द मिक्स फ्रैक्शन एज क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या है, जो भी हमें स्टेप 2 में क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिला है उसकी हेल्प से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। कैसे, जो मिक्स फ्रैक्शन आता है वो होता है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो देखिए डिनोमिनेटर वो सेम डिनोमिनेटर है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है, जो स्टेप 2 में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे जो भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिला वही क्वोशिएंट और रिमाइंडर यहाँ पे है। तो क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन का, और डिनोमिनेटर क्या होगा, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वही आपका मिक्स फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल स्टेप्स थे कि आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के। चलिए अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17/4, 13/5, 28/5, तीनों ही केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हैं, ठीक है। तो तीनों ही केस में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आप ऑब्टेन करते हैं। स्टेप 1 था तो 17/4 आपने ले लिया। स्टेप 2 में क्या है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 17 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 × 4 16, सो बचा क्या, रिमाइंडर 1, क्वोशिएंट क्या आया 4, क्वोशिएंट 4 है, रिमाइंडर 1 है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका 4 है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था 4, ठीक है। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या आता है, आपका क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 17/4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 1/4 के। देखिए क्वोशिएंट ये रिमाइंडर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है। तो ये 17/4 का देख लिया, ऐसे ही 13/5 का भी देखते हैं। आप क्या करते हैं, 13 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 2 10, सो 2 आपका क्वोशिएंट आया, 3 आपका रिमाइंडर आया, और डिनोमिनेटर क्या है आपका 5 है, ठीक है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 3, डिनोमिनेटर 5, सो क्वोशिएंट यानी 2 3/5, क्वोशिएंट बन गया आपका होल नंबर, रिमाइंडर बन गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्या था 28/5, सो 28 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 × 5 25, रिमाइंडर क्या बचा 3, क्वोशिएंट है 5, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो है 5। सो मिक्स फ्रैक्शन आप यही से देख के बता सकते हैं कि क्वोशिएंट क्या बना 5, तो आपका होल नंबर 5 बन जाएगा, और न्यूमरेटर में आएगा 3, डिनोमिनेटर में आएगा 5, तो 5 3/5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, 28/5 की। ये रहा, आप देख भी सकते हैं क्वोशिएंट क्या है 5, रिमाइंडर 3, डिनोमिनेटर 5, तो आपको 28/5 का मिक्स फ्रैक्शन कितना है 5 3/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टाइप ऑफ फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, यानी आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.4 में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।